भाजपा के सामने नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, भाजपा के सामने नहीं झुकेंगे। जिंदाबाद 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 क्या कहना चाहते हैं? अरे मत चलिए चलिए। इनकी न्यायिक हिरासत और या तो कैंप जेल या तो होटवार जेल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। देखिए ये कोर्ट का प्रोसीजर है और कोर्ट ने जो उचित समझा उसने किया है। कल फिर वो अपना शायद फैसला सुनाएंगे। तो जो भी ईडी के तरफ से रिमांड के लिए मांगा गया था वो अभी कंफर्म नहीं है कि कितने दिनों का होगा। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं और सारे कार्यकर्ता हेमंत जी के साथ हैं। पूरे झारखंड की जनता हेमंत सोरेन के साथ है और हम लोग इनकी लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ेंगे। और महागठबंधन एकजुट है, हमारी सरकार फिर से बनेगी और हम लोग फिर से दुगना मजबूत होकर के इस झारखंड की धरती में झारखंडियों की सेवा करेंगे। अगर लड़ने के लिए तैयार है तो विधायकों को अभी हैदराबाद भेजा जा रहा है या कहीं भेजा जा रहा है, ये आप जानते हैं कि जिससे हमारी लड़ाई है वो कैसा है। वो खरीद फरोख्त में भी मजबूत है और साजिश करने में भी मजबूत है। वो हमारे विधायकों को कुछ भी कर सकता है। यानी आपको अपने विधायकों पर भरोसा? सारे विधायकों पर भरोसा है, सारे विधायकों पर भरोसा और सारे साथ हैं, बस यही कहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं खुशी। जमीन घोटाला मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं कि ईडी में इस सभी मुद्दों को रखा गया। चाहे एक्यूज की तरफ से भी विभिन्न तरह के मुद्दे रखे गए। ईडी को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को रिमांड नहीं मिली है। आपको बता दें कि कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को। होटवार जेल में हेमंत सोरेन की रात कटेगी। अब कल फिर रिमांड पर सुनवाई होगी। जमीन घोटाला में ईडी ने हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करके 10 दिन की रिमांड मांगी थी। करीब 2 घंटे सुनवाई चली। आपको बता दें झारखंड में सियासी संकट के बीच विधायक दल में नेता चुनाई सोरेन को राज्यपाल ने गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे राजभवन बुलाया है। मुंबई में मिलने के लिए 3 बजे का समय मांगा था। इससे पहले गिरफ्तारी को लेकर सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में अर्जेंसी नहीं दिखती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर कल सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि मेरे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता विद्रोही जी। आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में, एक हमारे दर्शकों को? देखिए, आज जो है कल माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी ने कस्टडी में लिया था और उस नियम के तहत उनको जो है आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और प्रस्तुत करने के क्रम में जो है ईडी ने उनको अपने कस्टडी में मांगने का काम किया। बहस हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा कि जो ईडी के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया और जो उनको गिरफ्तार किया गया वो गलत है और ईडी के द्वारा जो मांगा गया है कस्टडी पूछताछ के लिए वो भी जो है न्यायोचित नहीं है और उनको नहीं देना चाहिए। उन्होंने अपना पक्ष रखा कि ये जो बात ईडी बोल रही है कोई साक्ष्य नहीं है, अपना बात रखा है। उधर ईडी के तरफ से भी बात रखा गया है। दोनों बातों को सुनने के उपरांत जो है न्यायालय ने आज इस पे कोई निर्णय नहीं दिया है। कल इसको जो है एडजॉर्न कर दिया गया है कि कल इस पे निर्णय आएगा और ईडी जो है कल पुनः इसको जो है अपना न्यायालय में अपनी बातों को रखेगी कि हमको जो है इसको कस्टडी में पूछताछ के लिए दिया जाए।
तब तक के लिए जो है न्यायालय ने आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जुडिशियल कस्टडी में भेजने का काम किया। अच्छा, इसमें ये भी बात सामने आ रही थी कि हेमंत सोरेन की और राजीव रंजन जी अधिवक्ता हैं, उन्होंने ये भी बात कही थी कि जमीन घोटाला मामले को पहले में कोर्ट में चीज़ें नहीं आती है। ये थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, आज जो भी बात बोली है, अभी ईडी ने जिस मुकदमे के तहत में जो इनको गिरफ्तार किया गया है और जो मुकदमा जहां पे निष्पादित होता है, जैसे हमारे यहाँ 55 न्यायालय है, 55 न्यायालय में से बहुत ऐसे न्यायालय हैं जो स्पेसिफिक एक विशेष तरह के केस को देखने के लिए होता है। तो जो आज जिस न्यायालय में इनको रखा गया है और जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया है, ये इसी न्यायालय का मामला पड़ता है, इसीलिए इनको यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और वो आता है नहीं आता है, ये आज की बात बोलने से कुछ नहीं होना है, ये इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है। आगे इन पे जो है इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में जो कानून में प्रोसेस है वही प्रोसेस एडजस्ट होगा। और आज ये बोलने से कोई मेरे समझ से ये कोई माने मतलब की बात नहीं थी। ये अपना सेटिस्फेक्शन का बात है, दिखलाने का बात है, बोलने का बात है। और जो न्यायालय में दिया गया है, न्यायालय ने अपना काम किया है। न्यायालय ने उनको आज जुडिशियल कस्टडी में भेजने का काम किया है। कल इस पर निर्णय आएगा कि न्यायालय उनको जुडिशियल की कस्टडी में रहने देंगे कि उनको जो है ईडी को आगे का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए उनको जिम्मा देंगे। जी बिल्कुल। आज मैं आपको फिर से बता दूं कि आज उनको एक दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, जिसके बाद कल इस मामले को लेकर फिर से सुनवाई होगी। रिमांड पर रखा जाएगा कि नहीं, ये कल पता चलेगा। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर महाधिवक्ता राजीव रंजन जी से भी कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। सर, क्या बताया जाए, क्या हुआ? हमने कहा है कि ये केस बिल्कुल ही मनगढ़ंत है और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को गिरा करके उसकी सरकार गिराने की ये साजिश है। और जो केस जो बनाया गया है वो कोई केस नहीं बनता है। वो एक 8 एकड़ की ज़मीन है जो हमारे नाम पे किसी ने कह दिया तो मेरा हो जाएगा। वो भूयरी ज़मीन है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता किसी का, ना हमारा उसका कब्जा है, किसी के कहने से मेरा कब्जा नहीं होता। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे नाम पे, उसका म्यूटेशन रिकॉर्ड्स मेरे नाम पे नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट, जो शेड्यूल ऑफेंस भानु प्रताप प्रसाद का जो केस फाइल किया गया है, जो ईडी ने सरकार से साझा किया था इन्फॉर्मेशन, इनके यहाँ से ये रिकॉर्ड मिले हैं टेम्परिंग के, उसमें मेरा नाम नहीं है। उसके आधार पे एफआईआर लॉन्च हुआ है। उस एफआईआर में जो केस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उससे कोई लिंक नहीं है हमारा। फिर भी इसी तीसरे चौथे का कोई मैटर लेकर के और हमारे पर कार्रवाई चल रही है। ये बिल्कुल ही दुर्भावना से प्रेरित है और बिल्कुल ही अवैध और इलीगल है। हमने यही कहा है। रिमांड को लेकर क्या हुआ, बात हुआ सर? हमने बहस किया है और रिमांड का ऑर्डर कल पारित होगा। आज उनका जुडिशियल रिमांड के लिए ऑर्डर हुआ है। ईडी का रिमांड आज नहीं रहेगा। कितने दिन का जुडिशियल रिमांड दिया गया? आज भर के लिए उनके कस्टडी से हटा करके जुडिशियल रिमांड किया गया है। फाइनल जो रिमांड पर पिटीशन है उस पर ऑर्डर कल पारित होगा। कैंप जेल में रहेंगे सर? बिल्कुल रहेंगे। आज कहाँ सीएम रहेंगे? आज वही रहेंगे, जुडिशियल कस्टडी में कैंप जेल में रहेंगे। कैंप जेल कहाँ बनाया गया सर? ये आप सरकार से पूछ लीजिए। हम 3 क्या कुछ न्यायालय पे बहस हुआ, दोनों पक्ष ने सुना गया। माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया कि आज जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, आज भेजा जाएगा और कल फिर पुलिस रिमांड के लिए कल फिर से बहस होगी। पुलिस रिमांड के लिए जुडिशियल कस्टडी में न्यायिक हिरासत में जहाँ रखा जाए। अब तो जो लोग व्यवस्था गवर्नमेंट की होती जहाँ रखेगी। ठीक है। एक दिन के लिए जुडिशियल रिमांड में माननीय मुख्यमंत्री को भेजा गया है। कल इस पे फिर से सुनवाई होगी। सुना और क्या हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के सुनवाई में जो इनको रिमांड के लिए यहाँ पे लाया गया था, महाधिवक्ता ने यहाँ पे अपीयर करके जो उनको बताया गया, उनके तरफ से जो पक्ष रखा गया है, तत्पश्चात जो है ईडी ने भी जवाब दिया। इसमें जवाब के उपरांत यही हुआ है कि अभी इनको आज जुडिशियल कस्टडी में भेजने की बात हुई है और कल पुनः इस पर सुनवाई होगी। मतलब आज जो है वो रिमांड नहीं मिला? नहीं, आज ना इनको रिमांड दिया गया है। जो जुडिशियल एक प्रोसेस होता है, जो हम लोग के किसी भी किसी भी मुद्दाले को लाया जाता है, तो अगर पुलिस कस्टडी मांगती है अपने पुलिस कस्टडी के लिए कि हमारे पास में और पूछताछ के लिए है तो परमिशन मिलता है। लेकिन इसी में बहस आज हो रही थी। कोर्ट ने आज बोला कि इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। कल इस पर पुनः सुनवाई होगी। उसके उपरांत जो है इस पर जो निर्णय होगा। 1.5 घंटे तक ये बहस चली सर। क्या बहस करा कि आप अंदर किस तरीके से इन्होंने अपना पक्ष रखा है इनके अंदर? देखिए, ये बात है कि हाई प्रोफाइल केस है। हाँ ठीक, हाँ सर, हाई प्रोफाइल केस है।
हाई प्रोफाइल केस में 1.5 घंटा नहीं, ये तो अभी 2.5 घंटा, 3 घंटा, 3 दिन की बात कर सकते हैं। जैसा पॉकेट वैसा आर भरत थोड़ा नीचे, आर भरत थोड़ा नीचे, पक्ष रखने वाले थोड़ा नीचे कीजिए, थोड़ा नीचे कीजिए। उन्होंने अपना बतलाया कि जो इनके ऊपर में ऑफेंसेस लगाया गया है, जो बातें इनके खिलाफ में बोली गई है वो बनती नहीं है, वो फैब्रिकेटेड है, वो गलत है। बताया जा रहा था कि पहले कोर्ट के तहत इनके ऊपर केस नहीं बनना चाहिए था, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या इन बातों देखिए, ये सच्चाई और गलत और सही बतलाना में हम लोग सक्षम इसलिए नहीं है कि ये काम इन्वेस्टिगेशन का होता है, और जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे वो अपना साक्ष्य दिए होंगे और उसी साक्ष्य के आलोक में इनकी गिरफ्तारी हुई होगी, और गिरफ्तारी के उपरांत जो है इनको यहाँ पे प्रोड्यूस करके जुडिशियल कस्टडी में भेजने का काम किया। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में रहेंगे, यानी वहाँ उतार में रहेंगे। ये जुडिशियल कस्टडी का आदेश हुआ है, अब सरकार को देखना है कि वो इसकी क्या बंदोबस्त की है, अन्यथा अगर कोई दूसरे अभियुक्त होते तो वो जुडिशियल कस्टडी का मतलब होटवार होगा। अगर हेमंत सोरेन की बात कहाँ अन्य जगहों पर भी नहीं रखा जा सकता? ये सरकार की नीति है और सरकार जानती है और न्यायालय जानता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। आज कहाँ जाएंगे? ये कैंप जेल की हमको कोई जानकारी नहीं। देखिए, जिस मामले में उनको हिरासत में ले गया वो बनता नहीं, ईडी का मामला नहीं बनता है, इसलिए कि लैंड जो होता है ना सिविल केस का मामला बनता है, तो उसको आप क्रिमिनल केसेस में कन्वर्ट करके आपने उनको यहाँ पर गिरफ्तार करने का विधान। तो जो जमीन से मामला वो सिविल का मैटर होता है, और जमीन की जो भी कार्य है सिविल कोर्ट के द्वारा ही उसका होता है। ईडी का उसमें इन्वॉल्व, ईडी किस अधिकार से जमीन को क्रिमिनलाइजेशन करके क्रिमिनल अपील में चेंज करके मुख्यमंत्री को जिस तरह से फंसाने का साजिश कर रहा है, ये कहीं समझ के परे नहीं आता। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी जमीन का केसेस होता है उसमें गिरफ्तारियाँ नहीं होती है, क्रिमिनल ऑफेंस। तो क्रिमिनल ऑफेंस में केस को आपने डाल के जबरदस्ती सरकार को फंसाने का काम किया है, और प्रेशर पॉलिटिक्स है ये। किसी तरह से हेमंत जी जो है पासा अगर पलट लिए होते, दूसरी तरफ चले गए होते, तो आज ये कार्रवाई रुकी होती। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे भी तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो राज्यपाल जिम्मेदार हो गए। जब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, सत्ता हस्तांतरण की बात कही कि हमारे बाद हमारे नेता चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री होंगे, तो कितना देर वेट कर रहे हैं, क्यों वेट कर रहे हैं? राज्यपाल को क्या सोचना चाहिए? ये तो उनका था कि जितना सत्ता हस्तांतरण की बात थी, यहाँ पर कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था कि सरकार गिर रही थी, कोई विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। तो जब सत्ता हस्तांतरण की बात होती है तो भारत के संविधान में कि हम एक सरकार जो है अपना सत्ता हस्तांतरण करके सभी विधायकों ने जाके वहाँ बोला कि हम इनको नेता मानते हैं, इनको शपथ दिलाया जाए, तो क्यों वेट कर रहे थे? राज्यपाल कहीं न कहीं का जिम्मेवार होगा अगर प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ का गड़बड़ाता है, तो ये बहुत गंभीर मसला है। इसलिए राज्यपाल को तुरंत निर्णय लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री विहीन शासन नहीं हो सकता है। इसलिए जब हम पूरा बहुमत के साथ है, आपके साथ हमने दिया है, तो आपको जल्द से जल्द बुलाकर शपथ दिलाने का कार्य करना चाहिए और झारखंड को नया मुख्यमंत्री देने का काम करना। ठीक है सर, यहाँ से निपटते हैं लोग। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अभी कोर्ट में पेश किया गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? कहना यही चाहते हैं कि झारखंडी जो है ना हमेशा लड़ता है, ना कभी झुका है ना झुकेगा, और उसका नाम हेमंत सोरेन है। ये कोर्ट जो है संवैधानिक संस्था है, हम उनका सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, पर ये कानून भी जो है ना किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा ये चल रहा है। और हम आज दादा के पास उनको हौसला दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि वो झारखंड के शेर हैं और शेर कभी डरता नहीं है, चाहे वो जंगल में रहे चाहे पिंजड़े में रहे, उसकी दहाड़ वैसे ही होती है। कहीं ना कहीं ज़मीन घोटाला मामले को लॉ एंड ऑर्डर पे भी कोई लॉ ऑर्डर नहीं है। अभी झारखंडी जो है ना, अभी हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं बहुत संयम है और बहुत शालीन है। और रही बात ज़मीन की बात, तो हम और आप जज नहीं हैं, हम और आप जज नहीं हैं जो इसको तुरंत हम लोग जज का आदेश दे दें। तो अभी ईडी जो है अपनी पूछताछ कर रही है, करे, हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं। पर जिस प्रकार ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है,
आपने कभी सुना है कि कोई भी ऐसा कोई विधायक या सांसद या मुख्यमंत्री हो, उनके खिलाफ ईडी छापा मारी हो, चाहे सीबीआई छापा मारा हो? क्यों? ये सोचने वाली बात है। कार्यपालिका में संविधान का रक्षक इसी राज्य में राज्यपाल है। संविधान को अगर देखिएगा तो आर्टिकल 164 के तहत ये साफ साफ कहा गया है कि जो भी बहुमत के नेता होते हैं उनको पहला मौका दिया जाता है। आप इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए, आपके हमारे बगल ही राज्य में जैसे ही बहुमत के नेता राज्यपाल के पास गए, उनको तुरंत 1 घंटा के अंदर आमंत्रित किया गया और तुरंत सरकार बन गई। लेकिन यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ अभी 18 घंटा से पूरा पार कर चुका है, उसके बावजूद उस संविधान का रक्षा करते हुए, लोकतंत्र का रक्षा करते हुए हमारे प्रहरी को, हमारे महामहिम को ये चाहिए था कि उनको तुरंत बुला के और तुरंत ही चंपई जी को शपथ दिलाना चाहिए था। जब वो विधायक दल के नेता, वो सत्ता दल के नेता मान लिए गए तो उनको शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित करना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत ये बू आ रहा है कि कुछ अजीबोगरीब करना चाह रहे हैं। देखिए, ये सर्वत्र है, ये पूरा भारत जान रहा है कि जब सत्ता आपके हाथ में नहीं आती है, लोकतंत्र के माध्यम से जनता के द्वारा आपको अगर नहीं दिया जाता तो उसको छीना जाता है। लेकिन ये झारखंड भूमि वीरों की भूमि है। झारखंड भूमि झारखंड भी लड़के लिया गया है। झारखंड इसी तरह से प्राप्त नहीं हुआ है। झारखंड ये उनके सुपुत्र हैं जिन्होंने झारखंड को प्राप्त किया। अब जब आप उनको डरा नहीं सकते, उनको धमका नहीं सकते हैं, वो कभी नहीं झुके हैं ना कभी झुकेंगे। आप देख लीजिएगा, कल तक, आज रात तक गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ये जनतंत्र की जीत होगी, ये पूरे संपूर्ण झारखंड वासियों की जीत होगी। कोर्ट में भी पेश हुए हैं और कुछ देर में उनको हिरासत में ले लिया जाएगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय हेमंत सोरेन कुछ एक दिन पहले तक जो इस राज्य के मुखिया रहे, आज पूर्व हो गए। उन्होंने पूरे नियम कानून का पालन किया है और कहीं भी किसी भी तरह की अगर किसी ने अगर उग्रता करने के प्रयास भी किया है तो उन्होंने संदेश दिया है पार्टी में और उन्होंने शांतिपूर्वक नियम का पालन करने का सभी कार्यकर्ताओं को और पूरे राज्य के और भी जो लोग राज्यवासी हैं सबको उन्होंने एक निर्देश दिया है कि भाई शांति बनाए रखें और कानून पे, न्यायालय पे भरोसा रखें। सब कुछ सही होगा। अगर हम सही हैं तो हमारा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। और जब कल उनकी गिरफ्तारी हो रही थी उसके पहले उन्होंने इस राज्य का जो नेता है, जो विपक्ष के पक्ष के जो नेता हैं आदरणीय चंपई सोरेन जी को उन्होंने नामित करके और सारे विधायक उनके पक्ष में हैं और हमें बहुमत का आंकड़ा हम लोगों के पास है। हमने बहुमत का आंकड़ा 100 भी किया है महामहिम राज्यपाल के पास, फिर भी इतनी लंबी समय लग रही है। जबकि बिहार में भी कुछ ही दिन पहले की बात है, वहाँ भी सत्ता परिवर्तन हुआ है और नीतीश कुमार जी नए गठबंधन में फिर से नेता चुने गए, उनको उतना समय नहीं लगता है। कहीं ना कहीं जमीन घोटाला मामले को लेकर तो सवाल खड़ा उठ रहा है ना। देखिए, वो एक न्यायिक मामला है और कहीं ना कहीं वो एक दीवानी मामला है, वो क्रिमिनल केस नहीं है। ठीक है, उसमें इस तरीके का इतना ज़्यादा मतलब जिस तरीके से इन्होंने जल्दबाजी किया और जिस तरीके से इन्होंने एक सीएम को परेशान करने का काम किया, उतनी भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए थी। वो तो यही है, कहीं भागे तो यही जा रहे थे कि बार बार उनको इस तरीके से परेशान किया जा रहा था। जनता ने उन्हें मैंडेट दिया था, काम करने देते। 8 महीने बाद चुनाव हो रही थी, उसमें चुनाव में जाते और उसमें जनता जिसके हित में होती उसका सरकार बनाता। लेकिन इन्होंने तो हर जगह तोड़ जोड़ करके इन्होंने सरकार बनानी है। महाराष्ट्र में देख लीजिए और भी बिहार में भी अभी वर्तमान में देख लीजिए क्या क्या हो रहा है पूरे देश में जो इन्होंने जो। बहरहाल अब तो ये देखने वाली बात होगी कि कल यानी कि 2 फरवरी को इस मामले को लेकर क्या कुछ सामने आता है। क्या ईडी की जो मांग थी कि वो 10 दिन के जो अपने रिमांड पर लेना चाहते थे, आज 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी के बाद क्या कल न्यायालय उन्हें 10 दिन के रिमांड देती है कि नहीं ईडी को, ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी राजभवन में ठीक 5:30 बजे 5 विधायकों को बुलाया गया है। क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, हम आपको ऐसी छोटी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।